और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पश्चिमी देशों में फलस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता देने की होड़ मची हुई है। फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। इसको लेकर जहां एक ओर इजराइल ने इन देशों पर हमास का साथ देने का आरोप लगाया है, वहीं अमेरिका ने भी इस पर नाखुशी जाहिर की है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि अचानक फलस्तीन को मान्यता देने की मुहिम क्यों शुरू हुई और इसका पश्चिम एशिया के तनाव पर क्या असर पड़ेगा। फलस्तीनी राज्य का प्रश्न लंबे समय से विश्व के सबसे कठिन संघर्षों में से एक रहा है, लेकिन अब इसे लेकर एक अभूतपूर्व स्थिति बनती दिखाई दे रही है। कई प्रमुख वैश्विक शक्तियां एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य को मान्यता देने की ओर अग्रसर हैं। कनाडा इस नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देने वाला नया बन गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि उनका देश दो राष्ट्र समाधान का समर्थक रहा है, जिसमें इजराइल और फलस्तीनी शांति और सुरक्षा के साथ सह अस्तित्व में रहें। हालांकि कनाडा ने साफ कर दिया है कि इसके लिए पहले फलस्तीनी प्राधिकरण को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। कार्नी ने कहा कि फलस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देना फलस्तीनी प्राधिकरण द्वारा 2026 में आम चुनाव कराने पर निर्भर करता है। इसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और फलस्तीनी राज्य का विसैन्यीकरण भी शामिल है। कार्नी ने जोर देकर कहा कि हमास फलस्तीन के भविष्य में कोई भूमिका नहीं निभा सकता है और उसे भविष्य के चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इजराइल ने कनाडा के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। इजराइल ने कनाडा के बदले रुख को हमास के लिए एक पुरस्कार बताया है। कनाडा का ये कदम बंधकों की रिहाई के प्रयासों को कमजोर करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इससे उनके साथ व्यापार समझौता करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनाडा और अमेरिका के बीच 1 अगस्त की समय सीमा से पहले व्यापार समझौता नहीं हो पाता है तो ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। याद रहे कि फ्रांस और ब्रिटेन पहले ही कुछ शर्तों के साथ फलस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संकेत दिया है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। फ्रांस द्वारा जारी किए गए इस घोषणा पत्र को न्यूयॉर्क कॉल के नाम से जाना जाता है। कुल 15 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनका देश निकट भविष्य में मान्यता के लिए आगे बढ़ेगा, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा की है कि ब्रिटेन सितंबर में ऐसा करेगा। इजराइल और फलस्तीन के बीच विवाद के स्थायी समाधान और वर्तमान संघर्ष को समाप्त करने के लिए फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया और सम्मेलन